भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। तटीय सुरक्षा अभ्यास भारत कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र के बीच। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। हाल ही में ओपेक प्लस के कौन सा सदस्य शामिल हुआ है? ब्राजील। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा सदस्य शामिल हुआ है? तो ब्राजील हुआ है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र के। फिल्म कॉन्क्लेव ने किस ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों पर गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम को। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी के बीच में। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत ने पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार को। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत ने पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले और निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है? तेज। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में समुद्री डकैती मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव को। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा गया है? XAI को। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया।